ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय देवहूति के साथ कंदम प्रजापति का विवाह। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों को और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्हें निर्वृत्ति परायण मुनि से कुछ सुचुकाकर कहा। मुनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। आप फिर उन सहस चरणों वाले विराट पुरुष के आप उन लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों को वास्तव में श्री हरि की रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा मुझसे स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा करने वाले राजा के धर्मों का बड़ा प्रेम से निरूपण किया। आपका दर्शन अजित इंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज को अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझ राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर मान अनुग्रह किया है। मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से आपकी पवित्रता वाणी कान खोलकर सुनी। मुने, इस कन्या को स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना कृपा पूर्वक सुने। मुझे यह मेरी कन्या जो प्रियवत और तनपाद की बहन है, अस्वस्थता, शील और गुण आदि में ये योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपकी शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना, तभी से ये आपको अपना पति बनाने के निश्चय कर चुकी। दिव्यवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। ये ग्रस्तोचित कार्य के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं, फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के हाथ से परास्ता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। दूसरों का तिरस्कार से मान भंगी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्घट, आप ब्रह्मचर्य एक सीमा तक, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैंने इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैंने विवाह करना चाहता हूँ। आपकी कन्या अभी किसी के साथ वांगदान नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख पाया गया। ब्रह्म, देव और आर्ष, प्रजापात्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। इन लक्षणों में वही तीसरे अध्याय में देखना चाहिए। इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पिता इनमें योग्य वर को कन्या का दान करता है। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गर्भणामी ते इत्यादि मंत्रों को बताया हुआ काम संतान उत्पादन स्वरूप मनोरथ, ये आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग क्रांति से आभूषण आदि की शोभा को तिरस्कृत कर रही आपकी इस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे उधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय से देखकर विश्वसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा और वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। ये तो साक्षात आप महाराज स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन तथा ये रमणियों में रत्न के समान जिन लोगों ने
कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसकी संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों के अधिक महत्व दूंगा, जिससे विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये लीन हो जाता, जिनके आश्रय से ये स्थित मुझे वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुधर विदुर कदम जी के केवल इतना ही कह सके कि फिर वह हृदय में भगवान कमल नयन का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शत्रुपा राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा भी बेटी को और दामाद को बड़े प्रेम से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पत्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए और चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विलहचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वह मुनिवर कंदर्प से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी सहित रथ पर सवार हुए। अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रम शोभा देखते हुए अपनी राजधानी चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला उसके स्वामी आ रहे, तब वे आनंदित तो स्तुति गीत गाजे बाजे के साथ आगवानी करते हुए ब्रह्मवर्त राजधानी से बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त महिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी, जहाँ पृथ्वी को रसताल ले जाने के पश्चात शरीर कांपते समय बड़ा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे, वह रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में बिन डालने वाले दैत्य का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना की। महाराज मनु भी श्री बरा भगवान भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इस स्थान में कुश और कास की वही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहाँ अपनी भार्या संतति सहित वे धर्म अर्थ मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते, किंतु मनु जी उनमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथा ही सुना करते। वे इच्छा अनुसार भोग का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीन अवस्था तीनों गुणों को विभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग अपने मनवंतर 71 चतुर्युग पूरे एक कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक मानसिक और दैविक मानुषी भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचा सकते। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य तथा समस्त वर्ण आश्रमों अनेक प्रकार मंगलमय धर्मों का वर्णन किया, जो मनु संहिता रूप में अभी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन करने योग्य हैं। ये मैंने अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। हरे कृष्णा।